उड़ीसा के बालासोर में जो ट्रेन की घटना हुई है वो महज एक घटना नहीं है, एक तरीके से कहा जाए तो बवंडर है। और ये बवंडर ऐसा है कि बिहार के जो लोग उस ट्रेन में सफर कर रहे थे, जिनकी मृत्यु हो गई है, उनके बॉडीज को यहां पर लाने के लिए वहां के प्राइवेट एम्बुलेंस वाले 45,000 से 50,000 रुपए की मांग कर रहे हैं। सरकार कह रही है कि वो वहां पर एकदम से तैयारी कर रही है, लेकिन असलियत ये है कि बिहार के रक्सौल के और पूर्वी चंपारण के कई ऐसे मजदूर हैं जो घायल हैं। 3, 4, 5 की जान भी चली गई है। एग्जैक्ट नंबर हम नहीं बता सकते हैं, लेकिन एक असलियत ये है कि जिनकी जान चली गई है और जब घायलों के द्वारा उनके परिजनों को फोन किया गया, तब उनके बॉडी को बिहार लाने के लिए वहां के निजी एम्बुलेंस वाले 45,000 से 50,000 रुपए तक का मांग कर रहे हैं। अपडेट यह है कि संजय जायसवाल जो वहां के सांसद हैं, उन्होंने रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव को कहा है कि आप इस मुद्दे को देखिए। अश्विनी वैष्णव का उन्होंने व्हाट्सएप का स्क्रीनशॉट डाला है, लेकिन एक बार आप सोचकर देखिए कि ऐसे लम्हे में भी कई लोग होते हैं जिनको मानवता नाम की चीज याद ही नहीं होती और उनको लगता है ये आपदा का अवसर है और इसका फायदा रुपया कमाकर निकाल लेना चाहिए। 3 ऐसे मजदूर हैं जिनकी मरने की पुष्टि हो गई है पूर्वी चंपारण के। रक्सौल के 8 ऐसे लोग हैं जो बहुत घायल हैं। कुल मिलाकर 15-20 ऐसे लोग हैं जो घायल हैं और 3 लोगों की मौत की पुष्टि हो गई है। ये एग्जैक्ट खबर नहीं है, हम आपको बता रहे हैं, लेकिन सोचिए कि उनके बॉडी को जो लाने के लिए 45 से 50,000 रुपए जो एम्बुलेंस वाला मांग रहा होगा, उसकी मानसिकता कैसी होगी और वो इस आपदा को कैसे अवसर में तब्दील करना चाहता है। सरकार एक तरफ ये दावा कर रही है कि हम एकदम से वहां पर मौजूद जो चाहे वो घायल यात्री हो, चाहे वो यात्री हो जिनकी मृत्यु हो गई है, उनका हेल्प कर रहे हैं। कई तरह का घोषणा हुआ है पैसे का, लेकिन 50,000 रुपए सिर्फ वो एम्बुलेंस वाला मांग रहा है जिस एम्बुलेंस पर डेड बॉडीज को लाया जाएगा। उन परिवारों पर क्या गुजर रही होगी जिन परिवार का आदमी नहीं रहा, वो आदमी कहीं मजदूरी करने जा रहा था। बिहार के जितने भी लोग थे वो केरल या फिर कहीं और नौकरी करने जा रहे थे और आज जब उनकी जान चली गई है, तब एम्बुलेंस वाले 45 से 50,000 रुपए मांग रहे हैं और उनकी मदद करने वाला वहां पर कोई नहीं है। ये सोचकर आप 1 मिनट के लिए सिहर जाएंगे। आदमी के मर जाने के बाद उसका शरीर पहुंचाने के लिए 50,000 रुपए की बोली लग रही है और अफसोस की बात यह है कि देखने वाला कोई नहीं है। मौत के आंकड़े की बात करें तो लमसम 300 तक मौत का आंकड़ा पहुंचने वाला है। सरकार कुछ बताने को तैयार नहीं है। हर मिनट खबर बदल रही है। कभी कोई कह रहा है कि आमने सामने से ट्रेन में टकराव हो गया था, कभी कोई कह रहा है कि ट्रेन पटरी से उतर गई थी, उसके बाद जाकर टक्कर खा गई, कभी कोई कह रहा है कि ट्रेन स्पीड में थी जिसके चलते ये सब हो गया। लेकिन लोगों के पास सही जानकारी नहीं पहुंच रही है और जो लोग घायल हैं उनको कहा जा रहा है कि सरकार पहुंचा रही है, लेकिन मृत अवस्था में जो लोग वहां पर हैं, उनके साथ जो लोग थे, जो बचे हुए हैं, वो इस बात का दावा कर रहे हैं कि उनसे 50,000 रुपया सिर्फ उनके बॉडी को उनके प्रदेश पहुंचाने के लिए मांगा जा रहा है। भगवान ऐसा कभी नहीं करे, ऐसा करे तो कम से कम इस बात का ख्याल रखे कि ज्यादा लोगों को हताहत नहीं हो। लेकिन अफसोस कि ये सब किसी के हाथ में नहीं था और जो हुआ सो हुआ। लेकिन आज मानवता को शर्मसार कर रहे हैं उड़ीसा के वो एम्बुलेंस वाले जो 50,000 रुपए सिर्फ उनके शरीर को बिहार लाने के लिए मांग रहे हैं। सरकार से अपील है कि आपने जो हेल्पलाइन नंबर जारी किया है उस पर काम भी करिए। जो लोग वहां पर है उनके शरीर को उनके घर पहुंचाना आपकी जिम्मेदारी है। अगर आप इस जिम्मेदारी से भागते हैं तो याद रखिएगा, चुनाव फिर आएगा और यही लोग जब आपसे सवाल पूछेंगे तो आप इनको जवाब नहीं दे पाएंगे। बाकी आपकी प्रतिक्रिया अपेक्षित है। हम फिर जल्दी किसी नई खबर के साथ मिलेंगे। धन्यवाद।